तो जैसे कि पार्ट 1 पर हमने देखा था कि ड्रैकुला ने ब्लैक विडो को अपने कब्जे में कर लिया था और उसके बदले ड्रैकुला एवेंजर से कैप्टन को मांगा था कि अगर वो लोग कैप्टन को उसके हवाले कर देगा तो बदले में ड्रैकुला ब्लैक विडो को ठीक कर देगा। और जिसके बाद एवेंजर्स ब्लैक विडो को बचाने के लिए ड्रैकुला के किंगडम ट्रांसफॉर्मेनिया गया था, पर वहाँ पहुँचते ही ड्रैकुला के वैम्पायर सेना एवेंजर्स को चारों तरफ से घेर लिया था। और आप आगे तो पार्ट 2 के शुरुआत में हम एवेंजर्स और वैम्पायर सेना के बीच एक फाइट होते हुए देखते हैं और इसी बीच एक वैम्पायर रस्सी से फैल्कन को पकड़ लेता है, लेकिन फैल्कन अपने ऊँग से उस रस्सी को काट देता है। पर वो नोटिस करता है कि वो रस्सी एक अजीब था, मानो उसके अंदर जान थी, वो हिल रहा था। और ये देखकर फैल्कन इसकी जानकारी तुरंत टोनी को देता है, तो टोनी उसे स्कैन करता है जहाँ उसे वैम्पायर के बारे में थोड़ी मोड़ी डिटेल्स पता चल जाता है। उसका मानना है कि वैम्पायर एक बायोटेक का रूप है, वो डाटा ट्रांसफर करने के लिए अपने ब्लड का यूज करता है। और फिर टोनी जार्वेस से सिगरेट कोड को हैक करने के लिए कहता है। उधर कैप्टन बोलता है कि ब्लैक विडो को कैसे लाना है वो मैं जानता हूँ, और इतना बोलकर वो फैल्कन और हॉकाई को लेकर महल के अंदर जाने लगता है। और तभी फैल्कन को ब्लैक विडो की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उस आवाज की पीछा करता है, जहाँ थोड़ी आगे बढ़ने पर उसे ब्लैक विडो मिल भी जाती है, जो अभी भी ड्रैकुला के कब्जे में थे। और वो फैल्कन पर अटैक करती है, जिससे फैल्कन घायल हो जाती है। और तभी वहाँ हॉकाई आता है और फैल्कन को छोड़ने को कहता है, लेकिन तभी हॉकाई के पीछे से ड्रैकुला वार करके उसे भी घायल कर देता है। इसके बाद ड्रैकुला फैल्कन और हॉकाई को पकड़ लेता है और कैप्टन से कहता है कि अगर डील एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इन दोनों को भी वैम्पायर बना दूंगा। और जिसे सुनकर कैप्टन ड्रैकुला से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें इन सबको छोड़ना होगा। दूसरी तरफ थॉर और हल्क मिलकर बाकी सब वैम्पायर को खत्म कर रहा था। और फिर हम टोनी को देखते हैं, जिसे ब्लैक विडो के खून के कूट मिल गया था, जिससे वो ब्लैक विडो को साइंटिफिक मदद से ठीक कर सकता था। उधर कैप्टन ड्रैकुला के साथ जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर उसे उससे क्या चाहिए, जिस पर ड्रैकुला कहता है कि इंसानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे उनके किंगडम खतरे में आ रहा है, इसीलिए उसे कैप्टन से सुपर सोल्जर सीरम चाहिए, जिससे वो और ताकतवर बन सके, उसके कोई कमजोरी ना रहे। और ये सुनकर कैप्टन कहता है कि मुझे पता है कि ये सब जानकारी तुम्हें रेड स्कल ने दिया है, पर वो तो तुम्हारे दुश्मन था ना। और तभी ड्रैकुला कैप्टन पर हमला करता है, जिसे देखकर कैप्टन कहता है कि तुम रेड स्कल पर कैसे भरोसा कर सकते हो, वो तो तुम्हें 100% धोखा देगा। जो सुनकर ड्रैकुला कहता है कि मुझे पता है, पर सुपर सोल्जर सीरम मिलते ही मैं हाइड्रा को खत्म कर दूंगा। और इतना कहकर ड्रैकुला कैप्टन को भी काटने की कोशिश करता है, ताकि वो उसे भी ब्लैक विडो की तरह अपने कब्जे में कर सके और उसके जरिए सुपर सोल्जर सीरम तक पहुंच पाए। लेकिन तभी दीवार तोड़कर वहाँ हल्क, थॉर और टोनी आ जाता है और हल्क ड्रैकुला पर हमला करके उसे लेकर दीवारों में कूद जाता है। लेकिन जब ड्रैकुला बाहर आता है तब हम देखते हैं कि वो भी हल्क बन चुका था, क्योंकि उसने हल्क को काटकर उसके गामा रेडिएशन वाले ब्लड ले लिया था। साथ ही काटने की वजह से अब हल्क भी वैम्पायर बन चुका था। और फिर ड्रैकुला हल्क को ऑर्डर देता है कि सबको खत्म कर दो, जो सुनकर हल्क सभी एवेंजर्स पर हमला करने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैम्पायर बनने के बाद हल्क और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। उधर ड्रैकुला कैप्टन को पकड़कर उसे भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो वीक होकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर टोनी ड्रैकुला को स्कैन करता है, जहां उसे पता चलता है कि हल्क के गामा रेडियो एक्टिव ब्लड ड्रैकुला के ब्लड को मार रहा था, जिससे ड्रैकुला कमजोर पड़ रहा था। और ये देखकर टोनी को ब्लैक विडो को ठीक करने का इलाज मिल जाता है, साथ ही हल्क को भी। और फिर टोनी बाकी एवेंजर्स को हल्क को गुस्सा दिलाने को कहता है, क्योंकि इससे हल्क के गामा ब्लड टेस्ट हो जाएगा, जिससे उसके ब्लड ड्रैकुला के ब्लड को मार देगा और वो वापस ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर सभी एवेंजर्स हल्क को खूब धुलाई करने लगता है, जिससे हल्क बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो वापस ठीक होने लगता है। उधर ड्रैकुला के अंदर भी हल्क के ब्लड काम करने लगता है, जिससे ड्रैकुला नॉर्मल हो जाता है और पहले से बहुत ज्यादा कमजोर। इसके बाद सभी एवेंजर्स ड्रैकुला को मारने जाता है, लेकिन तभी ड्रैकुला अपने बच्चे खुसे ताकत से जमीन फाड़कर भागने लगता है और जमीन टूटने की वजह से उसके पूरे महल भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। और ये देखकर सभी एवेंजर्स ब्लैक विडो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में टोनी हल्क के ब्लड ब्लैक विडो के अंदर इंजेक्ट करने वाला होता है, ताकि इससे ब्लैक विडो वापस ठीक हो सके। और ये देखकर हॉकाई कहता है कि इससे अगर ब्लैक विडो भी हल्क बन गया तो, जिस पर टोनी कहता है कि ये बस हल्क के नॉर्मल ब्लड सैंपल है, इससे वो हल्क नहीं बन पाएगा। और फिर हम रेड स्कल को देखते हैं, जो ड्रैकुला के पास आता है, क्योंकि ड्रैकुला अपने प्लान में फेल हो चुका था और वो काफी कमजोर भी पड़ गया था। फिर रेड स्कल ड्रैकुला को अपने टीम पर ज्वाइन होने को कहता है, ताकि वो सब एक साथ होकर एवेंजर्स को हरा सके, जिस पर ड्रैकुला रेड स्कल के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लैक विडो को देखते हैं, जिसके अंदर हल्के ब्लड इंजेक्ट करने की वजह से वो ठीक हो चुकी थी। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।